नमस्कार दोस्तों, 18वें लोकसभा के पहले सत्र को शुरू हुए 2 दिन का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट के नवनिर्वाचित सांसद नीलेश लंके ने केवल संसद में एक शपथ क्या ली, लोग कहने लग गए कि उन्होंने बीजेपी के नेता सुजय विखे पाटिल की गजब बेइज्जती की है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इसकी चर्चा आज पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। आप में से कई लोग जो शायद महाराष्ट्र से बाहर के हों, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये नीलेश लंके हैं कौन, लेकिन उनके केवल शपथ लेने की वजह से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी नेता की गजब बेइज्जती की है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों हो रही है इसकी चर्चा? क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने अहंकार को हराया है केवल अपने इस शपथ से? आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये नीलेश लंके हैं कौन। ये एनसीपी शरद पवार गुट से आते हैं और इस बार अहमदनगर से ये चुनाव लड़ रहे थे। ये वो सीट है जिसे बीजेपी काफी महत्वपूर्ण मान रही थी और यहां पर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे प्रचार करने के लिए। वो जिस शख्स का प्रचार करने के लिए आए थे, आज उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। बीजेपी के यहां से प्रत्याशी थे सुजय विखे पाटिल। सुजय विखे पाटिल एक बहुत ही बड़े परिवार से आते हैं। 2019 में वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और वो मान रहे थे कि 2024 में एक बार फिर से वो चुनाव जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर। और जो शपथ नीलेश लंके ने आज जाकर संसद में ली है, वो शपथ वो लेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। आज जो चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं वो नीलेश लंके की ओर से लिए गए शपथ की कर रहे हैं। आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जब लोकसभा का प्रचार चल रहा था, तब यही सुजय विखे पाटिल, जो कि एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, उन्होंने वहां पर प्रचार के समय कहा कि मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं वो ना ही अंग्रेजी बोल पाते हैं, यानी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, ना ही हिंदी बोल पाते हैं। ऐसे लोगों को कहां आप दिल्ली भेजना चाहते हैं? वहां पर तो वो केवल मराठी में बात करेंगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा। मुझे तो इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो एक तरीके से इन्होंने भाषा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने क्या कहा था अपने भाषण में, वो आपको दिखाते हैं। समोरचा उभा राहिलेला उमेदवार महिनाभर मी बोललेल्या भाषणात तोंडपाठ करून जरी वाक्य रचना त्यांनी तीच मांडली तरी सुद्धा मी उमेदवारी अर्ज भरणार नाही। जेवढी अंग्रेजी मी बोलली, जेवढी हिंदी मी बोलली, तेवढ्या समोरच्या उमेदवारांनी मी तुम्हाला महिना देतो, पाठ करा, रात्रंदिवस पाठ करा आणि जर एकदम वाक्य रचना तशी केली अजून उम्मीदवारी भैया अर्ज भरायला 20 दिवस आहेत, मी काय अर्ज भरायला जाणार नाही। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा और आपने देखा भी कि इन्होंने कहा कि वो जो प्रत्याशी हैं इनके सामने वो तो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, उन्हें कहां दिल्ली भेजेंगे, कैसे वो सवाल पूछेंगे। अब ये बात वो शख्स कर रहा है जिसकी 4 पीढ़ियां राजनीति में रही हैं। खुद ये अपने पिताजी की वजह से राजनीति में आए थे, सांसद बन चुके थे, बीजेपी में थे, पहले कांग्रेस में थे, और उसके बावजूद इतना अहंकार कि सामने के प्रत्याशी के बारे में जब आपको कुछ नहीं मिला था, तब आपने उनकी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि वो तो अंग्रेजी और हिंदी भी नहीं बोल पाता है। मैं आपको पहले बताता हूं सुजय विखे पाटिल कितने बड़े परिवार से आते हैं, फिर हम बात करेंगे नीलेश लंके की, जिन्होंने इनको हराया और आज शायद उन्होंने अपना बदला भी ले लिया। तो सुजय विखे पाटिल की अगर बात करें तो इनके जो परदादा थे विठ्ठलराव विखे पाटिल, उन्होंने इस देश का सबसे पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की शुरुआत की थी। देश के सबसे पहले शुगर फैक्ट्री की शुरुआत जिन्होंने की थी, सोचिए वो कितने ताकतवर परिवार से हैं। और उनके जो दादा थे उनका नाम था बाला साहेब विखे पाटिल, वो कांग्रेस के सांसद थे। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जब कांग्रेस में 2 गुट हुई थी, तब वो कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे शंकरराव चौहान के साथ आए थे। वो भी जो है महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सक्रिय थे। उसके बाद आते हैं राधा कृष्ण विखे पाटिल, यही सुजय विखे पाटिल के पिताजी। ये एक समय में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। अशोक चौहान और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस ने इन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया था महाराष्ट्र में, लेकिन 2019 में चुनावों से पहले इन्होंने पाला बदला। ये खुद शिरडी से लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं और उनके बेटे हैं सुजय विखे पाटिल, जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और बाद में चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी के नाम पर सांसद बन गए। ये इतने बड़े परिवार से आते हैं और देखिए आप, इस परिवार से अगर आप आते हैं तो ये तो लाजमी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको विदेशों में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपका जो अहंकार है वो इतना था कि आपने ये कहा कि जो मेरे सामने प्रत्याशी है
वो तो ना इंग्लिश बोल पाता है ना हिंदी बोल पाता है। अब ये मुद्दा बन गया था और शायद लोगों को ये पसंद नहीं आया, और इसलिए वो शख्स जिसे ना केवल इंग्लिश और हिंदी बोलने नहीं आता है, जो केवल मराठी में बात कर पाता है, वो शख्स अगर मैं कहूँ तो उन्होंने इसी सुजय विखे पाटिल को 28,929 वोटों से हराया। नीलेश लंके ने 28,929 वोटों से उस समय हराया, और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया था वो भी बहुत मजेदार था दोस्तों। लोकसभा में हुई जीत के बाद अब मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट मराठी में है, मैं उसका अंग्रेजी संवाद भी करता हूं या हिंदी में आपको बताता हूं ये क्या है। उन्होंने मराठी में यह लिखा था कि सुजय जी, आपको शायद जो जन सामान्य मराठी भाषा है वो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपके लिए मैं इंग्लिश में एक संदेश देता हूं। और उसमें उन्होंने लिखा था, हार्ड वर्क बीट्स मनी एंड मसल। सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट था अगर बात करें नीलेश लंके की। लेकिन वो यहां पर रुके नहीं। अब जब वो संसद में पहुंच चुके हैं, और वहां पर जब नया कोई सांसद पहुंचता है तो आपको वहां पर जाकर शपथ लेना होता है। महाराष्ट्र के तमाम सांसदों ने दोस्तों शपथ ली है, लेकिन जब वहां पर नीलेश लंके पहुंचे, कई सांसदों ने हिंदी में शपथ ली, कई सांसदों ने मराठी में शपथ ली, नीलेश लंके ने जाकर इंग्लिश में शपथ ली। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि घमंड को कैसे तोड़ा जा सकता है। आपको दिखाते हैं कि संसद में उन्होंने किस तरह से शपथ ली। I, Nilesh Nyandev Lanke, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, राम कृष्ण हरी। दोस्तों, नीलेश लंके ने एक तरीके से बता दिया कि ये जो देश है वो घमंड पर नहीं चलता है। आपको काम करना पड़ता है। केवल अच्छी इंग्लिश आने की वजह से आप बार बार जीत नहीं सकते हैं। आपके परिवार के लोग 4 पीढ़ियां जो हैं वो राजनीति में रही हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो भले ही आप कितने भी अच्छी अंग्रेजी बोल लें, भले ही आप कितने भी इंग्लिश अच्छे से बोल लें, जनता आपके साथ नहीं रहेगी। और इससे आप ये भी समझ लें कि जो विपक्ष है उसका मूड कैसा है। ये वो विपक्ष है जो शायद मानने वाला नहीं है। और इसलिए जब आज ये शपथ ली गई इंग्लिश में, तो लोगों ने कहा कि नीलेश लंके ने गजब बेइज्जती कर दी। और ये बेइज्जती नहीं, एक जवाब था, एक स्टेटमेंट था उन लोगों की जो बड़े परिवार से आते हैं, जिनके माँ बाप जो हैं उनके परदादा दादा सभी राजनीति से आते हैं, लेकिन उन्हें हराने वाला वो शख्स होता है जिसके पिताजी शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे कि वो राजनीति में रहेंगे। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ी जीत है और ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और मुझे लगा कि इसके बारे में शायद आपको बताने की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब सुजय विखे पाटिल ये समझ जाएंगे कि केवल अच्छी इंग्लिश बोलना काफ़ी नहीं है। आपको अपना घमंड, अपना अहंकार जो है उसे छोड़ना होगा अगर आप राजनीति वाकई करना चाहते हैं तो। और नीलेश लंके ने बता दिया है कि विपक्ष का मूड कैसा है। इसी तरह से ये लोग मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहते थे क्योंकि वो भाषण नहीं देते थे। भाषण नरेंद्र मोदी देते हैं। अच्छी इंग्लिश तो हमारी वित्त मंत्री भी बोल लेती हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज जो कुछ हुआ संसद में, उससे पता चलता है कि एनसीपी शरद पवार गुट से आने वाले शख्स ने, इस नए नवनिर्वाचित सांसद ने केवल शपथ लेकर बता दिया कि जनता क्या चाहती है, और आप जनता की भावनाओं से ना खेलें। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो काबिले तारीफ थी। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों को भी बताएं कि किस तरह से केवल शपथ लेकर भी जवाब दिया जा सकता है और बेइज्जती की जा सकती है, और बताया जा सकता है कि अच्छी इंग्लिश होना ही काफ़ी नहीं है। आपको वाकई जनता का काम करना होगा। हर बार आप केवल प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के नाम पर चुनकर नहीं आ सकते हैं। ज़मीन पर अगर काम नहीं हो तो आप कितनी भी इंग्लिश क्यों ना बोल लें, आप कितने भी बड़े परिवार से क्यों ना आए, जनता जवाब देती है। फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। इतना ही, नमस्कार।